मैंने पहले भी बताया था भी 24 तारीख को खट्टर साहब फतेहाबाद आ रहे थे, तो हमने कहा था भी सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे। बाढ़ वाला मुआवजा क्यों नहीं आ रहा है, बीमा क्लेम क्यों नहीं आ रहा है, सारे मुद्दे रखे। तो सरकार ने, प्रशासन ने तभी कहा था भी हम बात करने के लिए तैयार है। अपना संगठन भी कहता भी हमें बातचीत टेबल पे करने से भागते नहीं कभी। और उन्होंने कहा था भी मुख्यमंत्री से कोई शर्त तो नहीं आपकी मुख्यमंत्री से बात करनी। हमने ये कहा था कि हमें शौक नहीं है, हम ये तो एसडीएम घोषणा कर दे, हमारे मसले हल कर दे, हम एसडीएम से बात कर लेंगे। हमें कोई शर्त नहीं है कि मुख्यमंत्री से बात करनी। कल फतेहाबाद के एसडीएम का भी संदेश आया कि कल 12 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, जिसमें भट्टू के साथियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और जिसमें सारे हरियाणा के साथी जाएंगे। मैं ये उन 11 साथियों में से जहाँ जहाँ भी काम है अपना, वो जो आप मसले लेके उठा रहे हैं, 11 सदस्यों का एक दल जाएगा अपने संगठन का। अभी चर्चा कर लेते हैं यहाँ से कौन कौन साथी जाएगा। 1-2 साथी हिसार जिले के जाएंगे, तो फोटो के साथी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अभी कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तय नहीं है, मगर सरकार बातचीत के लिए अपने को बढ़ा रही है। वो चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, तो कल शाम तक फिर क्या निकलता है वो बात की बात है। आप तो कहते हैं हमें समस्याओं का हमारे का समाधान चाहिए, कोई कर दे समाधान, जिसके पास पावर है वो घोषणा कर दे भी आपके खातों में पैसे आएंगे, बीमा क्लेम आएगा, तो हम उस बात को मान लेंगे। मगर वो आधिकारिक घोषणा सरकार करे, प्रेस में आके कहे, टाइम बाउंड करे, उसके बाद आप चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से ये मोर्चा आप तब तक नहीं उठाएंगे जब तक अपने मैसेज ना आने शुरू हो जाए, खातों में मैसेज शुरू हो जाएंगे ना, जब भी पैसे आ गए जी, फिर आप इस मोर्चे के बारे में सोच सकते हैं। तो आप साथियों की ये ताकत है, सरकार बुला रही है, नहीं तो सरकार कभी किसी को बुलाती नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि चंडीगढ़ पैदल 7 दिन पैदल चले चंडीगढ़ की तरफ गए। जब फतेहाबाद से शुरू करा चंडीगढ़ की तरफ, उन्होंने सोचा भी शायद ये तो रतिये तक थक लेंगे। गर्मी का समय था, रात को सारा प्रशासन भागा, बोले एसडीएम डीएसपी सारी टीम बोले बात करना चाह रहे हैं। हमने कहा भी हम तो वही मोर्चा लगा के बैठे थे, बात कर लेंगे। फिर पुला के अंदर बातचीत हुई, बोला डीसी साहब बुला रहे हैं। हमने कहा डीसी के दरवाजे पे बैठे थे, डीसी साहब बात कर लेते। हम नहीं डीसी के पास जाएंगे, डीसी को हमारे पास आना पड़ेगा। झुक के कोई फैसला नहीं करेंगे, अब भी कोई झुक के फैसला नहीं करेंगे। ये बात नहीं है कि हमने कोई सरकार के पास मीटिंग करने के लिए चले गए, सरकार जो कह देगी वो बात मान लेंगे। जो चीज फिट बैठेगी वो मानेंगे, जो चीज अपने फिट नहीं बैठेगी उसका विरोध करेंगे डट के। तो इस चुनाव का वक्त है, तो सरकार डरी हुई है, आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सील को ताला लगा लेना कितनी बड़ी बात, और बाढ़ मुआवजे के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जाखल वाले साथियों का मेरे को फोन आ रहे थे, बोले तहसील को ताला ना लगा ले हम, मतलब लोग अपने आप मैदान में आने के लिए तैयार हैं। तो फिर हमने क्या बड़ा निर्णय करेंगे बाढ़ के लिए, क्योंकि बाढ़ पे अभी सरकार का कोई रुख ठीक नहीं है, वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो पोर्टल खोल दिया है, जैसे गुलाबी सुंडी वाला पोर्टल खोला था, बोला नुकसान दर्ज करवाओ। चापा ने नुकसान दर्ज करवाना था, तो उसमें 75 से 100% का नुकसान था। तो अब पोर्टल चेक कराया जा रहा है, वो 24% नुकसान है। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद होगी, पानी खड़ा 5-5, 7-7 फुट खेतों में, वहां फसल हुई नहीं, तो वहां कह रहे 24% नुकसान है। मतलब सरकार देना नहीं चाह रही, वो पोर्टल पे नुकसान अपने आप कम कर दिया। डीसी तक तो रिपोर्ट हुई है कि 75 से 100% नुकसान है। तो इसलिए मुआवजे की बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसमें सहमति बनती है या नहीं बनती वो बात की बात है। और जो अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं उनका भी इलाज बांधेंगे। जो निशानदेही करो, कौन चक्कर कटवाता है, कौन पैसे लेता है, कौन लोगों को परेशान करता है, फिर उनके दफ्तर घेरने का काम भी आप करेंगे। क्योंकि एक समय होता था ये साहब होते थे, आज इन पता लग गया ये नौकर है, साहब नहीं है, जनता मालिक है देश की। तो ये लोगों ने सीखा है, तो सारे मसले आप वहाँ उठाएंगे। तो कौन साथी जाएगा भी चर्चा करने के बाद, वो 11 सदस्यीय दल पूरे हरियाणा का जो स्टेट के आगू है वो जाएंगे। उसमें क्या निकल के आएगा फिर आपको बताया जाएगा। मगर ये मोर्चा हम निरंतर चलाएंगे, क्योंकि बीमा कंपनी के साथ जो बीमा कंपनी पे मुकदमा दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम आप कर रहे हैं। बीमा क्लेम हमने कंपनी से मांग रहे हैं,
क्योंकि हमने प्रीमियम दे रखा है। सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, कंपनी की मदद कर रही है, क्योंकि देश में कंपनी राज आ रहा है। देश में कंपनी राज आ रहा है, कंपनियां भारी पड़ रही है, संविधान के ऊपर कंपनी भारी पड़ रही है। कानून नहीं है, कंपनी जो कंपनी है कानून है उस पर मुकदमा दर्ज करने का, FIR करने का, मगर प्रशासन उस पर FIR, सरकार उस पर FIR नहीं कर रही। हर तबके में कंपनियों को दिया जा रहा है हर जगह। तो इसलिए अभी यूरिया का गट्टा 50 किलो वाला 40 किलो का कर दिया, उसके दाम नहीं कम करे। मतलब ये सरकार सेठों की है, वाणियों की है, उन्होंने ये कर दिया भी आप उसका वजन कम कर दिया मगर उसके भाव कम नहीं करे। तो अब ये कोई एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे LPG गैस सिलेंडर पे अपने को ये कहा था कि आपके खाते में पैसा आएगा,